हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 23 अक्टूबर 2021 का सेकंड पार्ट है बिजनेस लाइन का। थोड़ी न्यूज बच गई थी इसलिए दूसरा पार्ट बना रहा हूँ मैं। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा उल्टा स्टार्ट करते हैं नीचे से। सबसे पहले है हम देखेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में होगा 20 से 28 नवंबर के बीच में, ठीक है। एक स्पेशल अवार्ड मिला किसी को, उसलिए देख रहे हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दो लोग को मिला। कौन कौन है दो लोग? एक तो मार्टिन स्कॉर्से, ठीक है, और दूसरा स्टवान सजाबो। इन दोनों को मिलेगा वहां पे। हॉलीवुड एक्टर है बेसिकली। तो ध्यान रखना आप है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की फुल देख लिया करो, पूछ सकता है। और कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है ये भी देख लेना आप, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ INB, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक स्टार्टअप न्यूज में आई है, उसका नाम है दोस्तों बाउंस। मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टार्टअप है ना, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्षेत्र में काम करेगी। ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है कि क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो चर्चा में रहेंगे। और बैटरी, रेट्रोफिट बैटरी इन द पेट्रोल स्कूटर्स, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाउंस बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, इतना ही याद रख लो आप। 2018 में स्टार्ट हुआ था। और जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ऐसी ऐसी न्यूज भी देख लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम एज ए पेपर सेटर, अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूँ तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछने वाला हूँ जिसमें कि आपको नहीं पता हो। जिसने डिटेल में पढ़ा उसको ही पता रहे। और दूसरा ये भी है ना, 1 बिलियन का टारगेट कर रहे हैं। 1 बिलियन का मतलब होता है यूनिकॉर्न्स, ठीक है। तो यूनिकॉर्न में काउंट होने का ये भी सपना बना रहे हैं। बोला था मैंने 100 करोड़ के आसपास बोल बाय बोल कमेंट्री चलेगी, चल रही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। इसके अलावा बोल बाय बोल कमेंट्री से क्या क्या चीजें आप देख सकते हो जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अपन ने पहले पार्ट में, आप सभी को पता होगा, एनबीएफसी के लिए जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन कवर किया था ना, तो उसके साथ में जो आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर है राजेश्वर राव जी, इन्होंने एक स्पीच दिया है, उसके अराउंड इन्होंने बात की है। तो बेसिकली ये उस पर्टिकुलर न्यूज को कवर किया है इन्होंने कि बड़ी जो एनबीएफसी हैं वो डोमिनो इफेक्ट के थ्रू इम्पैक्ट कर सकती है फाइनेंस सेक्टर को। डोमिनो इफेक्ट, जब 2019 में इंटरव्यू हो रहे थे ना, तो जो पैनल आरबीएसबी के जो पैनल चेयर है उनका इम्पैक्ट, कई लोगों से पूछा था डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। डोमिनो इफेक्ट यानी कि बड़ी जो फर्म्स रहती है ना, वो छोटी फर्म्स को भी इम्पैक्ट कर देती हैं। यानी कि यहाँ फेलियर हुआ, यहाँ गड़बड़ हुआ, छोटी फर्म्स भी गड़बड़ हुआ, ये भी लैप्स हो गई। बड़ी बिल्डिंग गिरी, छोटी वाली बिल्डिंग है उसके नीचे वो भी गिरेगी, ठीक है। अब इसमें से जो की पॉइंट्स है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या बात इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इन्होंने सबसे तो पहले बोला है कि जो एनबीएफसी हैं, एनबीएफसी का टोटल एसेट्स की साइज है 4 लाख करोड़। ये मुझे भी नहीं पता था, ये पूछ सकता है जी पेपर सेटर। मैं पेपर सेटर होऊंगा तो आपसे यही पूछने वाला हूं, बताओ भाई टोटल एनबीएफसी की सेट साइज कितना है। लगभग डेटा दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा 20, 30, 40, 55, ठीक है ना। और इसके अलावा हम बात करते हैं लगभग 1/4 ऑफ बैंकिंग सेक्टर, यानी कि इसको 5 से 1, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो आपको मिल जाएगा बैंकिंग सेक्टर का सेट साइज, ठीक है ना। यानी कि लगभग 220 लाख करोड़ रुपए हमारा बैंकिंग सेक्टर की एसेट साइज है। एसबीआर फ्रेमवर्क के बारे में तो अपन ने उधर बता ही दिया है, वो तो अपन अलग से कवर करने वाले भी हैं। तो अपन आगे चलते हैं। हाँ, और दूसरा, मुझे पता है मतलब सब्सक्राइबर्स इतने अपने हैं लेकिन व्यूज तो कम ही आते हैं। यानी कि सब लोग और मैक्सिमम लोग अफेयर्स क्लाउड की गलियों में घूम रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। तो इसलिए मुझे ऐसी कुछ चीजें कवर करनी रहती है जो कि मतलब एक अलग तरीके से एग्जाम में आ जाए, पूछी जा सकती है, वो कुछ हटके। तो हटके में एक है न्यूज, ब्रेंट क्रूड, एक क्रूड ऑयल का ही एक बेसिकली एक वेराइटी होती है। सिमिलरली एक होता है WTI, इसको बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। WTI क्रूड, ये यूपीएससी में लास्ट ईयर पूछा था 2020 के अंदर की WTI जो टर्म है न्यूज में रहता है किससे संबंधित है। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ कुछ कुछ यूपीएससी वाले लोग भी अपने इधर आते रहे। और अपेड़ा तो अभी रिसेंटली पूछा था कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, ठीक है। अपेड़ा DPIIT जो है उनके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इसका क्या रोल है देख लेना। PIB जब पढ़ा था मैं कई बार बताया है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और काम की चीजें देख लेना इसके अराउंड। अपेड़ा का एक बार कोई PIB का आर्टिकल देख लेना।
बेसिकली एक्सपोर्ट जो है ना, उनको एग्रीकल्चर फूड, प्रोसेस फूड्स को एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए स्पेशल एजेंसी है। अगला न्यूज है चाइना और इंडिया इंपोर्ट के बारे में, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल में दिया गया है, इंडिया इमर्जेस चाइना टॉप राइस सप्लायर दिस ईयर। ये चाइना टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेज दिया गया है, तो आप इसको देख लेना। इंडिया से सबसे ज्यादा राइस इंपोर्ट करता है चाइना। अपेडा फिर से यहाँ मेंशन किया गया है, तो अपेडा देख लेना, काफी चर्चित विषय है ये। आप सभी को पता है एक मेगा न्यूज भी हुआ है अभी कुछ दिनों पहले ही। बेसिकली एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट हुआ है, तो इसके अराउंड भी बोल बाय बोल कमेंट्री चल रही है। तो ऐसी जो बोल बाय बोल कमेंट्री किसी आइटम, न्यूज आइटम के अराउंड चलने लग जाती है ना, तो उसको बेस्ट तरीका जो रहता है वो है कि इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ लो, ठीक है। 1930 में पहली फ्लाइट यहाँ दिया गया, कहाँ से कहाँ थी, कब बना था, कब नेशनलाइजेशन हुआ, 1953 में इसको नेशनलाइजेशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, कब क्या हुआ, सारी जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो देख लो। क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद है। रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, महाराजा का टैग क्या है, कौन सी एजेंसी है, ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आप कोई ढंग से बैठो शांति से, और आर्टिकल एक अच्छा मैं शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ लो एक बार। ऐसे जो न्यूज रहते हैं जिसका नाम बोल बाय बोल कमेंट्री चलती है, उसमें से वो डिटेल में अंदर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब पूछने लग जाता है, ऐसे जो न्यूज रहता है उसके अंदर से। ये अपना सेबी जनता, स्पेशली जो सेबी जनता है उनके लिए ही न्यूज में है। जब भी सेबी का नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2022, ये न्यूज पढ़ के जाना। इंटरव्यू के लिए भी काम किया। तो देख लेते हैं इसके अंदर से अपना क्या चीज। सबसे पहले तो इन्होंने बेसिकली नया जो ग्रीवेंस और आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया, ये चाह रहे हैं कि जनवरी 1 2022 से लागू हो जाए। इसके अंदर कुछ स्पेशल जो प्रोविजंस हैं वो अपन देख लेते हैं। कुछ बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो। तो इसमें तो रट्टा मारो जिंदाबाद आपका नारा चलने वाला है। सेबी ने बोला है अगर अवार्ड अमाउंट 50 लाख से ज्यादा रहेगा तो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन और अपेलेट आर्बिट्रेशन may take place at the nearest metro city, IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इसमें से क्या क्या होगा बातें दी गई है। अगर क्लाइंट के फेवर में आया है और member opts for arbitration wherein the claim value admissible to the client is not over 20 lakhs, तो क्या बात होगी वो अपन ऊपर देखते हैं। यहाँ पे सब दिया गया है। अगर क्लाइंट के फेवर में आता है ऑर्डर और उस टाइम 50% ऑफ द एडमिजिबल क्लेम और 2 लाख विच एवर इज लोअर विल बी पेड टू द क्लाइंट फ्रॉम द IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद में अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड इज इन फेवर ऑफ क्लाइंट एंड द मेंबर ऑप्ट्स फॉर अपील एट आर्बिट्रेशन, उस केस में क्या होगा, द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट मेंशन इन द आर्बिट्रेशन अवार्ड और 3 लाख विच एवर इज लेस, ये दो, ठीक है। और तीसरा सिनारियो है अगर अपीलेट आर्बिट्रेशन अवार्ड इज इन favor of client and the member opts for making an application to set aside the appellate arbitration award, then 75% और 5 लाख whichever is less। तो ठीक है, नॉर्मल केस में 2 लाख और 50%, और आर्बिट्रेशन के केस में 50% और 3 लाख, और अपेलेट ऑफ आर्बिट्रेशन 75% और 5 लाख। और टोटल जो है ना इंटरिफ रिलीफ एक साल में 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसके अंदर जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने कवर कर लिया है। सेबी वाली जनता ध्यान रखना, जब भी एग्जाम आए इसको वापस से एक बार रिवीजन कर लेना। तो आई होप यार, आज तो 2 वीडियोस हो चुके हैं करंट अफेयर्स के, तो मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, तो कुछ अलग और हटके कवर करना है। मैं एक ही वीडियो में यूजुअली खत्म करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रियली कुछ आज आपको पता है RBI के 2-3 न्यूज आ गए थे यार, 2 बड़े न्यूज आ गए, तो उनकी वजह से अपना आई थिंक 2 वीडियोस हो गए। एक तो पता आपको नया जो बेजल 3 नॉर्म्स आ रहे हैं I5 के लिए वो, और उसके अलावा नया जो NBFC के लिए रेगुलेशन है, 2 न्यूज की वजह से अपना वीडियो खिंच गए हैं। सपोर्ट करते रहो, नए लोग सब्सक्राइब कर लेना, प्यार बनाए रखे। बैंकिंग माई सीरीज भी आती रहेगी। वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत दिन हो गए ये सब बोले हुए।